जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक और अपनी यात्रा लेकर के आ गई। ये यात्रा मेरी जनवरी की है, तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ब्लॉग में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ मिलने वाली हैं। मौसम कैसा है, भवन पर कहाँ रुके, सभी यात्रा के पड़ाव जो आपको यात्रा ट्रैक पर होते हैं, सभी के आपको दर्शन कराए जाएंगे। तो जय माता दी। बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था, कटरा स्टेशन से जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आपको पहले वहाँ पर आपका RFID कार्ड मिलता था। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये न्यू RFID कार्ड जो है रजिस्ट्रेशन काउंटर बना दिए गए हैं, तो ये मैं आपको एक्सप्लोर करूँगी। और यहाँ से बड़ा ही सुंदर जो है भव्य नज़ारा तिरकुट पर्वत का आपको सामने दिखाई देता है। और वो जो येलो लाइट में आप देख रहे हैं छोटा सा, वो है हमारा अर्धकुंवारी, जहाँ पर जाकर के हमारी जो यात्रा है वो आधी हो जाती है। तो आधा पड़ाव हम अर्धकुंवारी पर पार कर लेते हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। और ये आपका न्यू RFID कार्ड काउंटर है, जो आपका IRCT की तरफ से बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही नीट एंड क्लीन। यस, अब हमने ले लिया अपना RFID कार्ड, और सुंदर सा आपको ये दर्शन मैं करा रही हूँ त्रिकुट पर्वत पर विराजमान हमारी माँ भगवती की। और यात्रा हम करते हैं आगे प्रारंभ। ये त्रिकुट पर्वत पर विराजमान माँ भगवती, और ये सामने आपका दर्शनी द्योरी, जहाँ से आप यात्रा को करते हैं प्रारंभ। जैसे ही आप दर्शनी द्योरी को क्रॉस करते हैं, ये यात्रा में अगर मैं कहूँ तो पहला पड़ाव होता है। यहीं से हमारी माता वैष्णो देवी जो है आगे त्रिकुट पर्वत के लिए गई थी, और भैरवनाथ जी जो है उनका पीछा कर रहे थे। तो यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, और यहाँ पर हमारे जो है कार्ड वगैरह, RFID कार्ड, हमारा लगेज वगैरह चेक होता है। तो आगे जैसे ही आप यात्रा ट्रैक पर जाते हैं तो कुछ ऐसे सुंदर से नज़ारे आपको यात्रा ट्रैक पर देखने को मिलेंगे। जुड़े रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर यात्रियों की संख्या कैसी है, किस तरह से यात्रा को सुगमता से चलाया जा रहा है। बात करें हम श्राइन बोर्ड की अन्य सुविधाओं की, तो जो जैसे घोड़ा पिट्ठू पालकी की जो सुविधा है वो भी अभी फ़िलहाल में आपको मिल रही है। तो यात्रा बड़े ही सुचारू रूप से और बड़े ही अच्छे ढंग से हमने की। और ठंड, यात्रा ट्रैक पर अगर मैं ठंड की बात करूं तो यात्रा ट्रैक पर हमें ठंड नहीं लगी। क्यों? क्योंकि दिन के समय अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, और भवन पर हमें ठंड मिली। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में। यहाँ ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये पौना पिट्ठू पालकी का प्रीपेड काउंटर है। यहाँ से आप अपनी पौने पिट्ठू पालकी जो भी सुविधा लेते हैं, तो यहाँ पर आप अपना डोनेशन दे सकते हैं। जो चार्जेस होते हैं वो आप यहीं पर कटवाइएगा। आपको बीच रास्ते में इनको कोई भी पैसे आदि देने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। जय माता दी।
जैसे ही यात्रा हमारी थोड़ी आगे बढ़ती है, हम आगे की तरफ जाते हैं, तो जो अभी आपने पीछे देखा कि वो दर्शनी देवरी से जब हम आगे क्रॉस करते हैं तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आप सामने जो देख रहे हैं ये हमारा पहला जिसे हम प्राचीन दर्शनी दरवाज़ा कह सकते हैं। इससे जब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं तो अब श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको एक शुभ्रा भवन जो है खोल दिया गया है श्रद्धालुओं के लिए, वेटिंग हॉल जिसमें है, और चाय की लंगर सेवा भी यहाँ पर दी जाती है श्राइन बोर्ड की तरफ से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप आगामी दिनों में माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, आप थोड़ा-सा विश्राम करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आगे अंदर तक आपको देखो शुभ्रा भवन की विज़िट कराती हूँ। बहुत ही सुंदर और नीट एंड क्लीन जो है शुभ्रा भवन श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से, और बहुत ही सुंदर। आने वाले समय में यहाँ पर आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी के जो प्रीपेड काउंटर होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और जैसे ही हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो अब हम चलेंगे अपना बाण गंगा की तरफ। जय माता दी। जय माता दी। अब हम आ गए अपने अगले पड़ाव बाण गंगा। तो बाण गंगा कहते हैं माता वैष्णवी ने अपने तरकस में से तीर निकालकर वीर बजरंगी की प्यास बुझाने के लिए बाण गंगा को उत्पन्न किया था। तो यहाँ पर उन्होंने अपने केश भी धोए थे, तो कहते हैं कि इसे बाल गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगा और बाण गंगा, बाल धोए उन्होंने अपने, इसलिए इन्हें इसे बाल गंगा कहा जाता है, और अपने तरकस में से तीर निकालकर इसे उत्पन्न किया था, तो इसीलिए इसे बाण गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इसमें इस पवित्र जल में स्नान आदि करते हैं, गंगा जल के छींटे दे करके अपनी यात्रा को आगे भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमने स्नान तो नहीं किया क्योंकि बहुत ठंड थी, तो हमने यहाँ पर इस शुद्ध जल से अपने आप को शुद्ध किया छींटे दे करके। लेकिन बहुत से श्रद्धालु आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्नान आदि भी कर रहे हैं। मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस देना चाहूँगी कि यहाँ पर शैम्पू साबुन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में इतनी पवित्र पावनी माँ होती है कि इसमें सिर्फ स्नान करने से ही आपका तन मन जो है शुद्ध हो जाता है। यहीं पर आपको फ्री मुंडन शॉप भी मिल जाती है। अगर आप अपने बच्चों का मुंडन आदि कराना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट मुंडन भी करा सकते हैं। ये श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको फ्री में मिल जाता है। ये जो सामने आप शॉप देख रहे हैं ये फ्री मुंडन शॉप है श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो यहाँ पर हमने अपने आप को शुद्ध किया, गंगा जल के छींटे लगाए और थोड़ा सा हमने जल ग्रहण किया और अपनी यात्रा को आगे के लिए बढ़ाया। तो यहाँ से हम निकले तो थोड़ी ही दूरी पर हम क्या कहें, मतलब 50 कदम की दूरी पर एक गीता देवी माँ का मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भी हम नतमस्तक हुए और नतमस्तक होकर के अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ किया। तो मिलते हैं अब आपसे अगले अपने पड़ाव पर। जय माता दी। बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में, क्योंकि आपको आने वाले हम सभी पड़ाव के दर्शन कराने वाले हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पड़ता है हमारा इच्छा पूर्ण
माता का मंदिर बहुत ही सुंदर यह मंदिर है। जब आप आएँ तो यहाँ पर दर्शन ज़रूर करें। यहाँ पर भी माता भगवती जो हैं माँ दुर्गा के रूप में यहाँ पर विराजमान है। बहुत ही भव्य और सुंदर यहाँ पर भगवान के विग्रह रखे गए हैं। यहाँ भी आप नतमस्तक होइए। अगर आपके पास समय है तो आप अंदर जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में। अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट पड़ाव पर, जो है हमारा चरण पादुका। तो जैसे ही हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो पहुंच जाते हैं अपनी माता वैष्णो देवी के अगले पड़ाव चरण पादुका पर। कहते हैं माता वैष्णवी ने यहाँ पर भैरव को कुछ समय के लिए रुक कर देखा था, तो उनके पद चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए थे। तो इस जगह को तभी से जो है चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। तो जय माता दी। आप जब भी आएँ तो चरण पादुका मंदिर में दर्शन ज़रूर करें और माता के श्री चरणों में नतमस्तक ज़रूर होए। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ना, ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे अपने इस ब्लॉग में। बताइएगा कि ये कौन सा मंदिर है जो आज तक अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। यात्रा ट्रैक पर जब आप जाते हैं तो यह मंदिर आपको ज़रूर दिखाई देता है। तो जय माता दी। बने रहिएगा आप मेरे साथ आगे ब्लॉग में और अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए। कि आपको पता है कि यात्रा हमने दिन में की थी, तो जैसे ही हम अर्धकुंवारी के आसपास पहुंचने वाले थे तो हमें देखिएगा हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिली। तो ये थी मौसम की प्रेडिक्शन कि भाई मौसम की प्रेडिक्शन है ना, माता वैष्णो देवी के दरबार में कोई भी नहीं कर सकता। तो बारिश में ज़्यादा तो नहीं मिली हमें, लेकिन हाँ जैसे ही बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, तो मौसम ने ना करवट बदल ली और ठंडी हवाएं चलने लगी और फिर हमें ठंड का एहसास होने लगा। मुझे भी बहुत ठंड लगी वहाँ पर। फिर हम थोड़ा सा हमने सोचा कि यात्रा को क्यों ना थोड़ा सा हम कट करके चले, तो हमने यहाँ पर लिया सीढ़ियों का रास्ता। तो यहाँ से हमने सीढ़ियाँ ली और सीढ़ियों पर चलते हुए माता वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए हम उत्सुक थे और हम चाहते थे कि जल्दी ही हमारा रास्ता जो है तय हो जाए। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर भव्य नज़ारा नीचे कटरा का है, जो माता वैष्णो देवी के दरबार जाते हुए अगर आप सीढ़ियाँ लेते हैं तो वहाँ से आप इस नज़ारे को कैप्चर कर सकते हैं। तो मैंने भी अपने कैमरे में इस सुंदर से नज़ारे को आपके लिए कैप्चर किया। रास्ते में आपको अर्धकुंवारी पर ये आपको प्रीपेड काउंटर मिल जाएगा जो घोड़ा पिट्ठू पालकी के लिए होते हैं। तो आप यहाँ से भी अपना आगे के लिए घोड़ा पिट्ठू पालकी कर सकते हैं। तो जय माता दी।
जय माता दी। जैसे ही हमने अपनी यात्रा आगे प्रारंभ की तो फिर हमें थोड़ी सी भूख लगने लगी तो जाहिर सी बात है कि भाई हम जलपान ग्रहण करेंगे। तो यात्रा ट्रैक पर हमें आगे थोड़ी सी ही दूरी पर चलने पर मिला हमें इंद्रप्रस्थ भोजनालय, जहाँ पर हमने जलपान को ग्रहण किया। बहुत ही चीप एंड बेस्ट, मतलब मुझे श्राइन बोर्ड के सभी भोजनालय लगते हैं और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी और खाना भी बहुत ही आपके मतलब बजट के अंदर, खाना भी बहुत ही अच्छा और गुड। तो अब यात्रा को मैं आगे बढ़ाऊंगी और लेके चलूंगी आपको कहाँ पर, अपने अगले पड़ाव अर्धकुंवारी पर। लेकिन अर्धकुंवारी से पहले मैं बता दूं आपको कि जब आप अर्धकुंवारी के लिए जाते हैं तो यात्रा देखिएगा, यात्रा मार्ग पर आपको ये जो ट्रैक है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक जाता है आपका हाथी मत्थे के लिए और एक जाता है आपका हिमकोटी के लिए। ये जो सामने आप मार्ग देख रहे हैं यह हाथी मत्था है, यहाँ पर आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा मिल जाएगी। और सामने आप देखेंगे तो ये आपका हिमकोटी मार्ग है। तो हिमकोटी मार्ग पर आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा नहीं मिलेगी, प्रैम की सुविधा आपको मिल जाएगी और बैटरी कार हिमकोटी मार्ग पर चलती हैं। तो आप हिमकोटी मार्ग से जाइएगा, बहुत ही सुगम रास्ता है। जय माता दी। अब हम आ गए हैं अर्धकुंवारी। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आपका जो है सूचना केंद्र है। यहाँ से आपको क्या कोई भी परिजन हो जाता है तो आप यहाँ पर सूचना केंद्र पर आकर उसकी अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आपका कंबल स्टोर भी है, यहाँ से आप कंबल फ्री अकोमोडेशन मिलता है। फ्री अकोमोडेशन दैट मीन्स कि उसका 100 रुपीज़ चार्ज होता है पर कंबल का, और आप जितने भी कंबल रहते हैं तो उसका 100 रुपीज़ चार्ज करके आपको, जब आप कंबल रिफ़ंड करते हैं तो वो पैसे आपको रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। तो डैट मीन्स कि मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो भी अमाउंट आप यहाँ पर पे करेंगे कंबल के लिए वो आपका रिफ़ंडेबल है। इस सिक्योरिटी के तौर पर वो आपसे पे आउट करते हैं। और आगे मैं बताऊं आपको कि आप यहाँ पर शारदा भवन में फ्री अकोमोडेशन है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको यहाँ पर जगह मिलेगी। दूसरा आपका भगवती भवन, शैलपुत्री भवन, यहाँ पर आपको रूम और डॉर्मेट्रीज़ मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आपको 60 दिन पहले इनकी बुकिंग होती है, तो आपको ये बुकिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप अटका आरती में बैठते हैं तो ये डोनेशन काउंटर है आपका, यहाँ से आप 300 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज होता है। आप पर्ची कटवाइए और अटका आरती जो होती है सुबह शाम, आप अटका आरती में बैठ सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि आपको जो है गर्भजून गुफा से सबसे पहले दर्शन करने के लिए आपको अनुमति दी जाती है। आपको लंबी लंबी लाइन और वेटिंग के चक्कर में आपको नहीं लगना पड़ेगा। और सामने ये आपके सामने है हिमकोटी मार्ग, जहाँ पर आपको बैटरी कार की सुविधा मिल जाती है। पीछे था आपका काउंटर, जहाँ से आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। जब उनके पास स्लॉट अगर खाली होते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन भी मिल जाती है बैटरी कार की सुविधा। वैसे तो ये सभी श्रद्धालु जो हैं ऑनलाइन बुकिंग वाले होते हैं और वेटिंग एरिया में अपना वेट कर रहे होते हैं। यहाँ से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा ऐसी ही सुंदर सी जानकारी के लिए। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि यहाँ से आप देखिएगा, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आपका ताराकोट मार्ग है। जी हाँ, ये आपका ताराकोट मार्ग है। अगर बारिश के दिनों में आप आएँ तो आप इस मार्ग से आ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मार्ग जो है टीन शेडेड है और आप यहाँ से जा भी सकते हैं। तो अब यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हिमकोटी मार्ग पर आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी नहीं मिलेंगे, बच्चों की जो प्रेम की सुविधा है वो आपको मिल जाएगी और बैटरी कार की सुविधा आपको यहाँ से जाती हुई दिखाई देगी। और ये सुंदर सा भव्य नज़ारा नीचे से ताराकोट मार्ग का। तो जय माता दी, बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक।
जय माता दी। यात्रा में सुंदर से नज़ारे और साथ के साथ हम आपको ले आए हैं हिमकोटी डोसा पॉइंट पर। यहाँ का डोसा बड़ा ही टेस्टी है। ठीक इसके सामने आपका थोड़ा सा वेटिंग एरिया भी है और यहीं पर आपको थोड़ा सा जलपान के लिए भी मिल जाता है। चाय, कॉफ़ी आदि बिस्किट वगैरह भी आप यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ पर आप थोड़ा सा विश्राम आदि भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने चाय कॉफ़ी ली थोड़ी सी और फिर हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। यात्रा में जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें आगे मिला साकेत भोजनालय, लेकिन हम ऑलरेडी पहले से खा पी चुके थे तो हमें भूख तो नहीं थी, आपको दिखाना था इसीलिए हमने आपको दिखाया। हिमकोटी मार्ग से आप आते हैं तो बहुत ही सुंदर सा नज़ारा, ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पर से ही हमें माता वैष्णो देवी का भवन दिखाई देता है। जब हम इस सुंदर से भवन को देखते हैं ना तो हमारी आत्मा जो है तृप्त हो जाती है और हमारी मंजिल हमें नज़दीक आती हुई दिखाई देती है। तो पहुंच गए हैं हम आपको लेकर के श्री माता वैष्णो देवी के दरबार। बने रहिएगा आप सुंदर से भव्य नज़ारे के साथ। मंजिल हमारी नज़दीक थी। अब हमने यहाँ पे चेक पोस्ट पार किया। चेक पोस्ट पार करके थोड़ी सी ही आगे आपको पार्वती भवन मिल जाता है। यहाँ पर आपको नहाने धोने की सुविधा बिल्कुल फ्री है श्राइन बोर्ड की तरफ से। लॉकर की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है जिसका चार्ज आपका 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ चार्ज है लेकिन आपका वो रिफंडेबल है। तो आप यहाँ पर नहा धो करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना लगेज आदि भी आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको वो प्रसाद दिया जाता है जिसमें आपका भेंट वाला जो प्रसाद होता है जिसमें नारियल होता है वो आपका 100 रुपीज़ है और विदाउट नारियल जिसका प्राइस है वो आपका 50 रुपीज़ है। आप 20 रुपीज़ अगर 100 रुपीज़ के साथ और अगर आप पेड करते हैं तो उसके लिए उसमें आपको जो है माता रानी का एक सुरक्षा धागा जो होता है रेड कलर का वो आपको भेंट के साथ आपको मिलेगा, जो माता रानी की पिंडियों के पास आपको लगा करके वापस दे दिया जाता है। और नारियल को पहले ही आपसे ले लिया जाता है जिसका टोकन आपको दे करके जब आप माता रानी के दर्शन करके आते हैं तो आप टोकन दिखा करके अपने नारियल को दोबारा से ले सकते हैं। तो जय माता दी। बैठने के लिए वो बोल चलो
जय माता दी। हम समय से पहुंच गए थे माता वैष्णो देवी के दरबार। मनोकामना फेज़ 1 में हमारी जो है डॉर्मेट्रीज़ बुक थी। तो अब हम यहाँ पर आ गए। हमने यहाँ पर अपना आराम किया। आराम करने के साथ साथ मैंने सोचा कि थोड़ा आपके लिए जानकारी भी इकट्ठी कर ली जाए। तो मनोकामना फ़ेज़ 1 में आपको नीचे जो है ये कैंटीन मिल जाएगी, जहाँ आप अपना खाना पीना, चाय नाश्ता आदि कर सकते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पर इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर कैंटीन की सुविधा है और फर्स्ट फ्लोर पर आपका रिसेप्शन काउंटर और रूम्स हैं। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके साथ जो भी आपकी रसीद होगी, जो बुकिंग रसीद होती है आपकी, वो आपके पास होनी चाहिए। उसे दिखा। जय माता दी। ये जो आप देख रहे हैं ये है मनोकामना भवन फ़ेज़ 1 का फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पर आपको जो डॉर्मेट्री की सुविधा है और लॉकर की सुविधा ये मिल जाती है। इसका जो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 150 इसका प्राइस रहता है और इसकी जो ओपनिंग होती है वो 60 डेज़ पहले ओपन होती है। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि डॉर्मेट्रीज़ के रूम्स और वॉशरूम वगैरह कैसे होते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ब्लैंकेट स्टोर है, ये देखिएगा। और ब्लैंकेट स्टोर है ये। और उसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि 1 ब्लैंकेट का जो प्राइस है वो आपको यहाँ पे डोनेट करना पड़ता है। जितने भी ब्लैंकेट लेंगे आप उसके बदले में आपको यहाँ पर कुछ डोनेट करना पड़ता है, लेकिन वो जो है रिफंडेबल होता है। एज अ सिक्योरिटी आपको यहाँ पर ब्लैंकेट के साथ आपको तभी अलाउड किए जाते हैं जब आप उनको पेमेंट पे आउट करते हैं। और जब आप मॉर्निंग में जब भी चेक इन आउट का जो टाइम होता है, जब आप जाते हैं ब्लैंकेट वगैरह दे देते हैं तो फिर ये आपको वो रिफ़ंड कर दिया जाता है, जो अभी आपका पैसा होता है, जितने भी आपके ब्लैंकेट होते हैं उस हिसाब से। और ये डॉर्मेट्रीज कुछ इस तरीके की होती हैं, नीट एंड क्लीन और बहुत ही कंफर्टेबल होता है। मैं आपको वॉशरूम भी दिखा सकती हूँ। ये जो वॉशरूम है लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग है। देखिएगा, नीट एंड क्लीन। और सबसे बड़ी मेन बात है कि आपको यहाँ पर है ना गर्म पानी की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप मनोकामना फ़ेज़ 1 में डॉर्मेट्रीज बुक कराते हैं तो आपको फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए गर्म पानी की जो सुविधा है वो मिल जाती है। आपको गीज़र वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। तो लेकिन बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क दैट मीन्स कि 60 डेज़ पहले जब ओपनिंग होती है इसकी बुकिंग की, और ये आपका रिसेप्शन काउंटर है। यहाँ पर जब आप ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं तो यहाँ से आपको अपनी टिकट जो है अलॉट करानी होती है। जितने भी पर्सन होते हैं यहाँ पर आपको आकर के अपना अलॉट कराना होता है रूम और डॉर्मेट्रीज। जितने भी पर्सन होते हैं वो आपको यहाँ पर आकर बताना होते हैं। फिर यहाँ पर आपको जो है ये जो सर बैठे हुए हैं ये आपको आपका रूम नंबर बताएंगे, ठीक है। और फिर आपको आपका डॉर्मेट्रीज वगैरह जो है अलॉट कर दी जाती है, रूम्स वगैरह। जय माता दी। ये लॉकर फॉर मोबाइल फ़ोन एंड स्मार्ट वॉच के लिए है, दुर्गा भवन में है। और ये फैसिलिटी जो है सभी श्रद्धालु के लिए, और आप इसमें अपनी स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन यहाँ पर रख सकते हैं। और मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर चार्ज की बात करूँ, आप अपना मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच अगर यहाँ पर आप सबमिट कराते हैं तो 1 लॉकर का 50 रुपीज़ आपको चार्ज देना पड़ता है। तो ये सुविधा भी श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी हाल फिलहाल ही में, मतलब 1 मंथ मैं कहूँ तो हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी सुविधा जो है श्राइन बोर्ड यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो आप भी अपनी सुविधा, आप भी श्राइन बोर्ड की तरफ से दी गई सुविधा का लाभ उठाएगा। अपना कीमती सामान आप जो है यहाँ पर लॉकर में रख सकते हैं।
दुर्गा भवन में फ्री अकोमोडेशन होता है, जिसका समय आपका 7 बजे का होता है, तो आपको 7 बजे तक भवन पर पहुंचना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर ये आपके काउंटर्स हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट आप बुक कर सकते हैं। अटका आरती का जो डोनेशन है वो आप बुक कर सकते हैं। यज्ञशाला, मतलब जितनी भी आपकी बुकिंग है वो आप यहाँ पर बुक करके और अपने दर्शन आदि कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपका तृप्ति भोजनालय है। तृप्ति भोजनालय में आप चाय, नाश्ता, भोजन आदि कर सकते हैं। सबसे अब तक का मुझे सबसे बेस्ट जो लगा ना, श्राइन बोर्ड की तरफ से तृप्ति भोजनालय लगा। वैसे तो देखिएगा सभी भोजनालय अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं भवन की बात करूँ ना, तो तृप्ति भोजनालय से ज़्यादा मुझे बेस्ट कुछ लगा ही नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है कि बहुत ही सुंदर बनाया गया है, बहुत ही अच्छी सी डेकोरेशन है, साथ के साथ साफ़ सफाई बहुत है और बड़े ही मतलब नियम से यहाँ पर जो है खाना दिया जाता है सबको। मतलब टोटल ओवरऑल मैं कहूँ कि श्राइन बोर्ड की तरफ से सबसे बेस्ट मुझे ये तृप्ति भोजनालय लगता है, बहुत ही बेस्ट लगता है। ठंड बहुत थी तो यहाँ पर हमने अपने हाथों को थोड़ा सा गर्म किया और चल पड़े हम माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। तो सभी यात्री देखिएगा, बहुत अच्छे से इन्होंने कैप वगैरह वियर किए हुए हैं, ग्लव्स भी डाले हुए हैं। तो आप भी अपना सेहत का ध्यान रखिएगा, अपने साथ जो है शॉल, स्वेटर, कैप्स वगैरह ज़रूर, और विंचेटर टाइप की जो मोटी हैवी जैकेट्स होती हैं वो ज़रूर आप वियर कीजिएगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये सुवीरियर शॉप है। यहाँ पर पंचमेवे का प्रसाद आप ले सकते हैं और माता रानी की पिंडियों के पास तक आप ले जा सकते हैं। और ये आपके श्राइन बोर्ड की तरफ से डिस्पेंसरी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ होती है तो आप यहाँ से अपना मेडिसिन वगैरह जो है ले सकते हैं। जय माता दी। यात्रा संपूर्ण कराई आपकी भैरव बाबा के दर्शन करा के। ब्लॉग आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही यात्रा, सुंदर यात्रा में, और ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव भरे ब्लॉग में। तो जुड़े रहिएगा आप @आदिशक्ति नमन चैनल के साथ। प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो